अक्सर जब पृथ्वी की परतों की बात होती है तो एक कन्फ्यूजन सा हो जाता है ना। एक तरफ हम सुनते हैं क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में, और फिर अचानक से लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर जैसे नाम भी आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, या फिर ये एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो असल सवाल यही है, क्रस्ट और मैंटल और लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर, इनके बीच का असली फर्क है क्या? और देखिए, ये सिर्फ मुश्किल शब्दों का खेल नहीं है। ये असल में हमारे प्लैनेट को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे पास एक ही ग्रह के दो अलग अलग नक्शे हैं, या कह लें कि दो ब्लूप्रिंट हैं। एक ब्लूप्रिंट हमें बताता है कि पृथ्वी बनी किन चीज़ों से है, मतलब उसकी केमिकल बनावट क्या है। और दूसरा ब्लूप्रिंट ये बताता है कि ये चीज़ें बर्ताव कैसे करती हैं, कि वो ठोस हैं, पिघली हुई हैं, या फिर किसी गाढ़ी चीज़ की तरह है। इसी को हम उसके मैकेनिकल गुण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले नज़रिए की, यानी केमिकल लेयर्स की। ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी पृथ्वी आखिर बनी किस चीज़ से है। तो ये जो केमिकल वाला नज़रिया है, ये हमारी पृथ्वी को उसकी सामग्री के हिसाब से परतों में बांटता है, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह, कि कौन सा मसाला कहाँ डाला है। ये सिस्टम हमें बताता है कि कौन सा मटेरियल कहाँ पर मौजूद है। तो इस रेसिपी में सबसे ऊपर क्या है? वो है क्रस्ट, जो सिलिकेट चट्टानों से बना है। फिर उसके नीचे आता है बहुत बड़ा मैंटल, ये भी सिलिकेट्स का ही है, पर थोड़ा ज्यादा भारी, ज्यादा घना। और फिर एकदम सेंटर में हमें मिलता है लोहे का बना हुआ कोर। तो देखा कितना सिंपल है। ये बंटवारा सिर्फ इस बात पर है कि कौन सी चीज कहाँ है। चलिए, अब अपना चश्मा बदलते हैं और दूसरे नजरिए से देखते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि पृथ्वी किस चीज से बनी है। अब सवाल ये है कि ये परतें दबाव और गर्मी में बर्ताव कैसे करती हैं, मतलब उनका बिहेवियर कैसा है। ये जो मैकेनिकल सिस्टम है, ये बनावट की बात करता है। सवाल ये है कि क्या कोई परत एकदम पत्थर की तरह सख्त है, या फिर वो कमजोर है और किसी गाढ़े पेस्ट की तरह धीरे धीरे बह सकती है। पृथ्वी कैसे चलती फिरती है, ये समझने के लिए ये वाला बंटवारा बहुत जरूरी है। तो इस सिस्टम की पहली लेयर है लिथोस्फीयर। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ग्रीक में लिथो का मतलब होता है पत्थर या चट्टान। तो ये पृथ्वी का सबसे बाहरी, सख्त और चट्टानी कवच है। ये मजबूत है और टुकड़ों में टूट सकता है। और इस सख्त लिथोस्फीयर के ठीक नीचे आती है एस्थेनोस्फीयर। यहाँ एस्थेनोस का मतलब है कमजोर। अब देखिए, ये परत है तो सॉलिड, लेकिन ये इतनी ज्यादा गर्म है कि ये किसी गाढ़े प्लास्टिक की तरह धीरे धीरे बह सकती है। और यही वो परत है जो ऊपर वाली सख्त परत के लिए एक स्लिपरी सतह का काम करती है। तो अब आता है वो आहा मोमेंट, जहां ये सारी बातें एक साथ जुड़ जाएंगी। अब हम ये देखने वाले हैं कि ये जो दो अलग अलग सिस्टम लग रहे थे, वो असल में एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। हाँ, तो यहाँ सारी पहेली सुलझ जाती है। ध्यान से देखिए, जो लिथोस्फीयर है, यानी हमारी मैकेनिकल सख्त वाली परत, वो सिर्फ क्रस्ट नहीं है। वो असल में पूरा का पूरा क्रस्ट, और साथ में मैंटल का सबसे ऊपर वाला जो सख्त हिस्सा है, उन दोनों को मिलाकर बनती है। तो ये दो अलग अलग सिस्टम नहीं है, ये तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो मतलब साफ है, ये परतें एक दूसरे से अलग थलग नहीं है। ये बस एक ही ग्रह को समझने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका बताता है क्या है और दूसरा बताता है कैसे है। लेकिन सवाल उठता है कि हमें इन दो सिस्टम्स की जरूरत ही क्यों है? भाई, एक से काम नहीं चल सकता था। इसका जवाब छुपा है हमारे प्लैनेट के एक बहुत ही जरूरी और हलचल भरे प्रोसेस में। और यहीं पर सारी कहानी साफ हो जाती है। वो जो सख्त लिथोस्फीयर है ना, असल में वही हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिनके बारे में हम सबने सुना है। और ये प्लेट्स चलती किस पर है? ये उसी कमजोर बहने वाले एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फिसलती है। ये बात इसे एकदम सही तरीके से समझाती है। एस्थेनोस्फीयर एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, एक चिकनाई देने वाली परत, जो ऊपर की भारी भरकम सख्त प्लेटों को धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर खिसकने देती है। अगर ये मैकेनिकल लेयर न होती तो प्लेट टेक्टोनिक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम भूकंप, ज्वालामुखी या महाद्वीपों के खिसकने की बात करते हैं, तो असल में हम इन्हीं मैकेनिकल परतों के बीच की खींचतान की बात कर रहे होते हैं। तो ये जानना जितना जरूरी है कि पृथ्वी बनी किस चीज से है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि वो बर्ताव कैसे करती है।
तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े ही मज़ेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम ये तो जान गए कि ये परतें लगातार हिल रही हैं, लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर पर फिसल रहा है। तो सोचिए, भविष्य में हमारा ग्रह कैसा दिखेगा? ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि आज से मान लीजिए 10 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी का नक्शा कैसा होगा।